Hello everyone, welcome back to Rankers class 9th and 10th and NTSC channel. This is किशन जायसवाल। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया एकदम। काफ़ी दिनों बाद मैथ की क्लासेस आ रही हैं क्या आज? आ रही हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा कोऑपरेट करिए। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, तो अगर थोड़ी बहुत भी अगर दिक्कत होती है तो उसके लिए कोऑपरेट करिए। और आई नो आप लोग कर भी रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से आप मेरा साथ दे रहे हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, 2 दिन तक क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे नहीं आएंगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं घर पर आया हूँ, घर पर कोई बीमार है। बट आपकी क्लासेस आएंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, ठीक है। तो मैं घर आया हूँ और घर से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, उसकी चिंता आप मत करिए, मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर लिया हूँ, ठीक है, एवरीथिंग ओके। और आपकी क्लासेस नहीं रुकेंगी, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, डन। चलिए सारे बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर ले। आज हम लोग काउंटिंग फिगर का 3rd लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्राइंगल काउंट करना सीखा था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करना सीखा था। जो ट्रिक्स से होती हैं वो ट्रिक्स से हम करते हैं, और जो ट्रिक्स से नहीं होती हैं उसके लिए हम अलग तरीका अपनाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर। देखो वीडियो में थोड़ी बहुत लैग वैग आ रही होगी तो उसको थोड़ा सा करना, ठीक है, 1-2 दिन की घर की बात है, थोड़ा सा करिए। चलिए तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर हमारा कौन सा होने वाला है? ये लेक्चर हमारा होने वाला है 51st। चलिए भाई, हम लोगों ने 50 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, ये होने वाला है 51st, और ये काउंटिंग फिगर का 3rd लेक्चर होने वाला है, ठीक है। तो आराम से देखिए चीज़ों को मेरे साथ, सब कुछ मजा आएगा। अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? रैंकर्स NTSC का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद 4 बजे आपकी मैथ्स की क्लास चलेगी, 6:30 बजे आपकी साइंस की कुणाल सर के द्वारा क्लास चलेगी, और 7:30 बजे रीजनिंग की क्लास चलेगी, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। और ये क्लासेस कब कब चलती हैं भाई? मंडे टू फ्राइडे। आज मंडे है ना, क्या है आज? चलिए, तो NTSC की डिटेल प्लेलिस्ट, आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चीज़ें जाननी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। जनरल साइंस, उसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, रीजनिंग की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, साथ ही साथ अब बेसिक मैथ्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। प्यारे बच्चों, ये चीज़ समझिए, आपके लिए मैं बेसिक मैथ भी अब करा रहा हूँ, ठीक है। उसके लेक्चर सुबह 10 बजे आया करेंगे। अगर मान लो आज आया, हो सकता है कल ना आ पाए, परसों आ जाए, तो उसमें मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि रेगुलर रहेगा, बट कोशिश ये रहेगी कि हफ्ते में 5 लेक्चर आपके उसके आ जाए, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। बिल्कुल, जो भी बच्चे NTSC का आरंभ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज जाकर ज्वाइन कर लीजिए। बिफोर 1 अगस्त अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको NTSC ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज वहीं पर मिलेगा, आरंभ बैच में। कहाँ मिलेगा? आरंभ बैच में, ठीक है। तो NTSC आरंभ टेस्ट सीरीज जाकर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ज्वाइन कर लें। और इसमें आपको क्या मिलेगा? 7 पार्ट टेस्ट, 7 फुल टेस्ट टिल NTSC स्टेज 1। और उसके लिए पे आपको कितना करना है? सिर्फ और सिर्फ ओनली 299 रुपए, क्लियर है। तो बिफोर प्राइस हाइक, प्राइस बढ़ने से पहले आप लोग इसको एनरोल कर लीजिए। और ये टेस्ट कब से शुरू हो रहा है भाई साहब? 1 अगस्त से, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करें। बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्वेश्चंस भी हम लोग लगा रहे थे, ये कर लिया था, ये भी कर लिया था, आई थिंक ये वाला नहीं किया था, ये कर लिया था। इसको मैंने आपको होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने किया? कितनों ने किया? चलिए, तो होमवर्क का क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग करेंगे भाई साहब। तो ट्रायंगल काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये तो सबको दिखाई दे रहा है, ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसको ना दिखाई दे। अच्छा, अब इन दोनों को मिलाओ, 1 बन गया, 7 1 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11 11 1 12। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लेके एक ट्रायंगल बन रहा है। 12 12 तक पहुंच गए ना, ये वाला ट्रायंगल। आई थिंक हमने काउंट कर लिया है शायद इसको। अच्छा हाँ, ये वाला लिया है, तो 12 हो गए हैं। 12 12 के बाद ये हो गया आपका 13, क्लियर है क्या बच्चों? ये हो गया आपका 14। कितना आ रहा है? 14 तक आप लोग पहुंच गए, क्लियर है? और है क्या? 14 क्लिक कर दें क्या? नहीं यार, अभी तो हमें चेक करना होगा। अभी ये वाला बचा हुआ है भाई साहब, ध्यान यही देना है हम लोगों को। ये है 15 और ये है, ये कितना है भाई साहब? 16।
अरे किसी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करो, फिर से सीखो। क्लियर है? तो इसका आंसर 16 आएगा, इसलिए हम आंसर क्या देंगे? नन ऑफ दीज। क्लियर है? ये होमवर्क का क्वेश्चन था, ये हम लोगों ने कर लिया था। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसके लिए आपको मिलेंगे 15 सेकेंड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिमाग लगा के थोड़ा कीजिएगा तभी मजा आएगा। ठीक है? और वीडियो में अगर थोड़ी बहुत लैग हो रही हो तो उसके लिए बार बार मत परेशान होइए। आपको कंटेंट एवरीथिंग इज विजिबल, कंटेंट प्रॉपर विजिबल है कि नहीं ये बताइए बस। ठीक है? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आई होप कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले साफ साफ ये दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये तो सबको विजिबल होगा, 8 तक तो सभी बच्चों ने काउंट कर लिया होगा। अब देखो कैसे गिना जाता है, सीखो। यहाँ पर 8 एक 9, 9 एक 10, 10 एक 11, 11 एक 12। अच्छा, अब इन तीनों को मिलाओ, 12 एक 13, ये वाला ट्रायंगल। इन तीनों को मिलाओ, 13 एक 14। ठीक है? क्लियर है? अच्छा भैया, एक ये पकड़ो, ये 15, ये पकड़ो, ये 16 पकड़ा। अच्छा भैया पकड़ लिया। ये पकड़ो, ये 17, ये पकड़ो, ये 18 और ये बड़ा वाला 19। अगर कोई बचा हो, अगर कोई छूटा हो तो आप हमें जरूर आगाह करें कि भैया आपने ये वाला छोड़ दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा? 19। आप भी गिनिए, अगर मेरे से कोई किसी क्वेश्चन में गलती हो जाए तो आप अपने फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, मतलब आंसर के साथ साथ उस क्यों आंसर वो होगा उसके साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है प्यारे बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। ये बढ़िया, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन तो करने में मजे आएंगे। क्लियर? करिए। ये है आपका 30 सेकेंड। ये मेरा नहीं है, ये आपका है। ठीक है? और प्लीज सभी क्लासेस देखिए, रेगुलर बेसिस पर लाइव क्लास को अटेंड करिए। जो भी चीजें हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसकी रेस्पेक्ट करिए और लगातार मेहनत करिए, तभी ये चीजों को अचीव कर पाएंगे। ठीक है? चलिए, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर? कहोगे भैया हमें तो एक चीज ये दिखाई दे रहा है, आपने हमें ट्रिक वाली जो चीज पढ़ाई है पहले तो हम इसको यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे देखो, जब भी आपको सिमेट्रिकल फिगर मिले ना ऐसे, तो आप अगर एक तरफ का भी चीज निकाल दिए और उसको कर दोगे दुगना ना, देखो इस तरफ फिगर जैसा है उसी तरफ इस तरफ भी फिगर है, तो इधर का काउंट कर दिया और इसको कर दिया दुगना, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं इस बॉक्स में कितने ट्रायंगल बनेंगे, क्योंकि भैया 1 2 3 4, तो 4 दूना 8, ये 8 बनेगा, ये 9वां बनेगा, ये 10वां बनेगा। इतना तो सबको क्लियर होगा ना? बिल्कुल क्लियर है भैया। अच्छा जी, तो अब और ट्रायंगल खोजिए। कहेंगे भैया हमें और ट्रायंगल मिलेगा कैसे? अच्छा नहीं मिल रहा, ये खोजिए। ये 11, ये 12, इतना तो दिखा? बिल्कुल दिखा भैया। 12 दिखा, ये 13 दिख रहा है, 13 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बताओ। कहोगे भैया 13 भी दिख रहा है। क्या इस फिगर में कोई और ट्रायंगल है? क्या है? कहोगे भैया बिल्कुल अब तो नहीं दिख रहा है, हमने पूरा सर्च इंजन लगा लिया, गूगल भी कर लिया। तो अगर इधर 13 है तो इधर 13 हो जाएगा कितना? 26। लेकिन कोई ऑप्शन 26 है क्या? कोई ऑप्शन 26 है क्या? नहीं। तो आप क्या नन ऑफ दिस लगा दोगे ना? अभी तो आपको दिमाग लगाना है। आपने तो अभी दोनों अलग अलग फिगर निकाला, अब ये जब दोनों फिगर को जोड़ा, ये वाला ट्रायंगल 27, ये वाला ट्रायंगल 28। क्लियर है क्या? अरे भाई एक बार बता दो, सबको समझ में आया क्या? आया होगा। देखो, अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं भैया हमको बार बार डिवाइड करके नहीं करना, आप हमें पूरा एक साथ बताओ, लो यार तुम पूरा एक साथ सीखो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसमें हो जाएंगे 8, इसमें भी इसी तरह से हो जाएंगे 8। तो 8 8 16, 16 एक 17, 17 एक 18, 18 एक 19, 19 एक 20। इतना तो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भैया। 20 एक 21, 21 एक 22, 22 एक 23, 23 एक 24, 24 एक 25, 25 एक 26 और 26 एक 27 और 27 एक 28। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब इतना कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? प्रैक्टिस से। ठीक है? डीपीपी मिलेगी, मिलेगी भाई मिलेगी, चिंता बिल्कुल मत करिए। ठीक है? चलिए इस सवाल को लगाइए। इस सवाल के लिए भी आपको मिलेंगे 30 सेकेंड और बढ़िया से ध्यान से काउंट करिए, कॉपी पे तुरंत फिगर बनाइए और काउंट करना शुरू करिए जल्दी से।
आराम से कीजिए, ध्यान से दिमाग को खोल के। अगर दिमाग नहीं खोलोगे ना तो इसमें कुछ ट्रायंगल्स छोड़ दोगे तुम। ठीक, चलो प्यारे बच्चों, सभी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। किसी को कोई डाउट होगा तो चैट बॉक्स में पूछता रहेगा। अरे भाई, इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल होंगे इस फिगर में? क्योंकि भैया 8, इसमें भी 8, 8 8 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, क्लियर है? 21, 22, 23, 24। ये तो मिल गया आपको आम आम जिंदगी में सब खोज लेगा। ये पकड़ो 25, ये पकड़ो 26। क्लियर है क्या? अरे भाई, अभी और कुछ छूटा है तो बताओ, बताओ। कहोगे यस भैया आपने तो सब ले लिया, लेकिन क्या आपने इसको लिया क्या? क्या आपने इसको लिया क्या? नहीं, ये है 27 और ये है 28। क्लियर हुआ क्या? क्योंकि भैया हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हम सही कर चुके हैं? प्यारे बच्चों, सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं। जितने सवाल आप लगाओगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है? बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूँ, जल्दी जल्दी सारे सवाल लगा दीजिए। इस सवाल को लगाइए भाई साहब 15 सेकेंड, तब तक मैं भी आपके साथ लगाता हूँ। 1 2 3 4 5, और ये वाला 6, और ये वाला 7, ये वाला इसके साथ 8, ये वाला 9। क्लियर? कोई और बचा? कोई और बचा? बताओ। कहोगे यस भैया आपने एक काम गलत किया है क्या? मैं कहूँगा क्या भाई? भैया आप जो चीज़ खोज रहे हो, आपने क्या ये वाला ट्रायंगल लिया क्या? नहीं लिया। आपने काउंटिंग यहाँ से शुरू कर दी, ये गलती कर दी, इसका ध्यान आपने नहीं दिया। और ये है हमारा 10वां ट्रायंगल। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? 10। बाकी और खोज लो अगर तुम्हें और मिल जाए। ये तो रेक्टेंगल वगैरह मिल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। क्लियर है? डन। चलिए आगे बढ़े। बिल्कुल भैया आगे बढ़िए, फटाफट बढ़िए, मज़ा तो तभी आएगा। इसको गिन डाला तो लाइफ जिंगा लाला। गिनो 15 सेकेंड। चलो मैं भी आपके साथ गिनूंगा। प्यारे बच्चों, अगर ये बाहर ट्रायंगल एक दिख रहा है तो आपको पता है कि इसमें टोटल कितने हो जाएंगे? 3। इसमें कितने हो जाएंगे? 3। इसमें कितने हो जाएंगे? 3 3 त्रिके 9, एक 10, एक 11, एक 12। इसी तरह एग्जाम में भी गिनना होगा। 12, 12 एक 13, ये वाला ट्रायंगल 13 एक 14। ठीक है, 14, 14 एक 15, 15 एक 16। ठीक है, क्लियर है? 16 एक 17। बढ़िया। और देखिए, और देख रहे हैं भैया, आप कहाँ घबरा रहे हैं? हम देख रहे हैं ना। 17 एक 18, 18 एक 19, 19 एक बड़ा वाला 21। क्या 21 सबको दिखाई दे रहा है आम आम जिंदगी में? तो कहाँ तक गिना है भाई? 21 तक गिना है। आगे बढ़े और तो यस भैया। 22, 23, 24, ये बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल 25। अभी कहो भैया क्या हमारा काम हो गया? ना, अभी कुछ हम लोगों ने गलती की होगी, ये वाला ट्रायंगल नहीं जोड़ा है। 26 और ये 27। अब तुम लोग कहोगे भैया हमारा दिमाग गया चकराए, हमको फिर से समझाइए नहीं तो हम हो जाएंगे पागल। अच्छा ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ, तुम लोग डर जाते हो, डरो मत, मैं समझा रहा हूँ ना। देखो प्यारे बच्चों, ये बाहर वाला ट्रायंगल ये वाला, ये कितना बनाएगा? कहोगे भैया 3, ये 3, ये 3, सिर्फ ये बाहर बाहर 3 त्रिके 9, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 12। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भैया। 12 के बाद ये दोनों 13, 13 एक 14, 14 एक 15, 15 एक 16, 16 मतलब कौन सा? ये है। 16 एक 17, 17 एक 18। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भैया। तो अब हमें और चीज़ें दिखाइए भैया। 18 एक 19, एक 20। ठीक है, और क्या चीज़, और क्या चीज़ नहीं मिल रही है आपको? मिल रही है, ये लो 21। ठीक है, 21 मिल गई। ये लो 22, ये लो 23,
क्लियर है? और कुछ छूटा है क्या? और कुछ छूटा है तो बताओ। कंफ्यूज नहीं ना हो रहे हो? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? 23 तक पहुंचे हैं ना? कहाँ तक पहुंचे हैं? मैं तो खुद ही भूल जा रहा हूँ। अच्छा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल 24 और ये वाला ट्रायंगल 25 तो ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स ज्यादा होगा। तो अभी बताओ ना कौन सा छूटा हुआ है? कोई छूटा है? कैसे कैसे तुम लोग जुड़वा दिए यार। दो उस बार 27 जोड़ा गया था ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। यही तो पेचीदे वाले फिगर में थोड़ा ध्यान से गिनेंगे इस बार। 3 3 6 3 9 1 10। रुक जाओ, पेन अच्छी लेता हूँ ध्यान से इस बार गलती नहीं करनी है। 10 11 12, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल 13, ये वाला 14, ये वाला 15, ये वाला 16, ये वाला 17। अच्छा भैया ठीक है, क्लियर, डन। 17 और अब थोड़ा सा बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। 17 18 19 और ये 20। ये इतनी चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है भैया। अब क्या छूट रहा है? ठीक है, डन। ये वाला ट्रायंगल क्या हमने काउंट किया? ये वाला 21, क्लियर है, मजा आया। ये वाला ट्रायंगल 22, एकदम ज्यादा दिमाग को हो जा रहा है ना, 22, ठीक है। फिर ये 23, फिर ये 24, जिसको नहीं समझ में आएगा दोबारा देख लेना। फिर ये 25। अब क्या छूट गया भाई? अब क्या छूट गया? 25 तक ही हम लोग पहुंच पाए, फिर क्या छोड़ दिए हम लोगों ने? आज तो ये सवाल हम लोगों को एकदम घुमा दे रहा है। मुझे घुमा दिया ये सवाल, मैं कंफ्यूज हो गया। इस बार जय श्री राम का नाम लेकर फिर से दोबारा। 3 3 6 3 9 10 11 12। सभी बच्चे अब ध्यान से समझेंगे। 13 14 15 16 17 18। अब ये मेरा माथा हिला दिया है ये क्वेश्चन। 18, उसके बाद ये 19, एकदम ध्यान से 19, ये 20, ये 21, ठीक। अब जानते हो गलती कहाँ होती है? ये चीज हम लोग छोड़ देते हैं। 21 हो गया, ये 22, ये 23, ठीक है। क्लियर है इतना? क्लियर है ना भाई साहब? 23 तक पहुंच गए ना, कि 22 पहुंचे कि 23? गर्मी लाइट कर गई है, ठीक है। देखो तो भाई साहब हम लोग कहाँ थे? 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19, ये 20, ये 21, ये 22 और ये 23, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक एकदम? ये 24, ये 25। अब ये दो बड़े वाले ट्रायंगल। भाई साहब ये सवाल तो पूरा 3 बार ले लिया। ये 26, ये 27। हाँ, प्रभु श्री राम पार लगाए ऐसे ऐसे सवालों से। अगर यहीं पे 25 ऑप्शन होता तो हम लोग तो भाई साहब कंफ्यूज होके वहीं लगा देते। 25 ऑप्शन ही नहीं है ना। 25 तक पहुंच गए अगर आप, तो आपको इसके आगे पहुंचना पड़ेगा, 27 तो प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो ये तीसरा बात जो मैंने बताया है ये जाकर सही बताया है, मतलब मुझे भी कंफ्यूज कर गया ये क्वेश्चन, ठीक है। आई होप कुछ बच्चों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। चलिए इस सवाल को लगा लीजिए भाई, आसान भाषा में दिया हुआ है सवाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्या इसके अलावा कोई ट्रायंगल है? बिल्कुल है भैया, ये 11 और ये 12। क्लियर, डन। इसके अलावा कोई अगर दिखे आपको तो आप कमेंट करिए, चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो ट्रायंगल तो बहुत गिन लिया गया। इस ट्रायंगल को होमवर्क में लिखो। अब स्क्वायर और क्यूब भी तो गिनना है, स्क्वायर और रेक्टेंगल भी तो गिनना है ना। वो नहीं गिनना है क्या? गिनना है।
और अभी तो मैंने तुमको क्या क्या कहा था गिनने के लिए, लाइंस, और क्या था, एक क्लास और लेनी पड़ेगी क्या इसकी, चलो देखता हूँ। ऐसा गिनना आ गया है कि नहीं तुम लोगों को, डीपीपी दे दूंगा तो सब कुछ कर लोगे कि नहीं, कर लोगे। चलो ये सवाल को होमवर्क में ले लो एक, इसको भी होमवर्क में ले लो, ये बढ़िया सवाल है, किया जाएगा इसको। चलो ये सवाल करते हैं, चलो ये सवाल करोगे मजा आ जाएगा, मजा, मैं कह रहा हूँ ना मजा आ जाएगा। चलो देखो, तो ये सवाल ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आराम से, एकदम आराम से भाई साहब, एकदम आराम से, 13 14 15 16 17 18 19, लाइट आ गई, 19, अगर इसमें 19 है तो इसमें भी 19 होंगे, तो 19 + 19 कितने हो गए भाई साहब, 38, मतलब 34 तो नहीं होगा, और 38 भी इसलिए नहीं होगा कि अभी तो बहुत सारे ट्रायंगल बचे हैं। अब इसके अंदर आपको नहीं जाना, अगर इसके अंदर 19 है तो सेम फिगर है तो इसके अंदर भी 19 होंगे, तो 19 19 हम पहुंच गए कितना, 38। अब और जोड़िए, 39 40 41, ठीक है, 42 43, और कितना भाई साहब, और भैया 44, क्लियर है क्या, और कुछ दिख रहा है, और कोई दिख रहा है क्या, 44 के बाद कुछ दिखा यार, 44 तो ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स हमने कोई गलती की है। फिर से देखें अपनी गलतियों को, चलो फिर से देख लेते हैं जल्दी से। अगर देखो ऑप्शन में ही ना मिला हमारा ऑप्शन, हमने जो खोज के निकाला, तो मतलब हमने कहीं गलती की है। चलो ध्यान से देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 14 15 16, अच्छा ये भी तो है ट्रायंगल, 17, ये 18, अब दिखा, ये वाला ये छूट गया था शायद, 18, अच्छा दूसरा कलम ले लेते हैं, 18 के बाद ये 19, क्लियर है, ये 20, और ये 21, 21 दूना 42, ये 38 जो 4 कम पड़ रहा था हमारा, 42 में जोड़िए 43 44, और एक बार ये 45 46, और एक बार ये 47, और ये 48, तो 48 या 48 से ज़्यादा इसका आंसर होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है, बढ़िया सवाल था, मज़ा आया। देखो ऐसे सवाल आपको कंफ्यूज करते हैं, कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इंसान कंफ्यूज हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें कैसे सही होंगी भैया, प्रैक्टिस से। आप जितने सवाल करोगे इस टाइप के, आपके अंदर एक्यूरेसी आने लगेगी, ठीक है। तो ये भी सवाल होमवर्क में है, और ये भी सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसकी मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, स्क्वायर्स कराने वाला हूँ, इसलिए अब ये चीज़ जल्दी जल्दी आगे लेके आ रहा हूँ था मैं आपको। चलिए भाई, तो स्क्वायर से रिलेटेड जो भी ट्रिक थी मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखी है, हाँ अच्छा, तो खोजिए भाई, स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसमें चारों साइड्स बराबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 स्क्वायर साफ साफ दिख रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ 8 दिख रहे हैं भैया, अच्छा। अब ये देखो 9, ये देखो 10, ये देखो 11, क्लियर है क्या, इतना दिखा यार, 11 तक दिख गया ना, थोड़ा मिटाऊंगा तब दिखेगा, 11 तक तो साफ दिख गया। अब ऐसे देखो 12 13 14 15, अब इसको मिला लो, ये हो गया 16 पूरा टोटल, ठीक है, क्लियर है, ये ऊपर में नहीं क्यों आ जा रहा है, ऑप्शन नंबर 16। अब आपको लगता है कि 20 ऑप्शन भी दिया है, आप खोज लीजिए भाई साहब, ट्रायंगल थोड़ी खोजना है, स्क्वायर खोजना है अब यहाँ, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। 17 में खोजिए, फटाफट खोजिए भाई साहब, क्योंकि भैया एक तो ये तो 4 हमको साफ साफ दिख रहे हैं, 1 2 3 4,
4 के बाद ये 5 भी दिख रहा है, 5 6 7 8, एक ये हो जाएगा 9, बड़ा वाला दिख रहा है ना भाई साहब, डिजिटल बोर्ड पर आता तुम लोग को बड़ा बढ़िया दिखता है, ठीक है। 9 और ये पूरा वाला बड़ा वाला 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 10। अगर किसी को कोई दिक्कत तो आराम से देख लो भाई साहब, छोटे छोटे 4, ये 5, इसको लेकर 5 और यहाँ पे भी अंदर लेकर 5। क्लियर है, ऐसा पढ़ाया है मैंने, ऐसा पढ़ाया है ना भाई साहब। इसमें कितने टोटल होते हैं, कहोगे भैया 5। डन, चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे वर्गों को खोजना है, स्क्वायर्स खोजना है, खोजिए भाई साहब। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9। क्लियर है, 9 तक दिखा सबको? हाँ भैया दिखा। ये देखो अब 10, ये देखो 11, ये देखो 12, ये देखो 13, कुछ छूटा क्या? कुछ छूटा? बिल्कुल छूटा भैया, ये अंदर वाला 14। तो आंसर क्या होगा 14 या 14 से ज्यादा, ठीक है। नन ऑफ दिस नहीं होगा। क्लियर है, नन ऑफ दिस क्यों नहीं होगा? क्योंकि या तो 14 होगा या तो 14 से ज्यादा भी हो सकता है, और ऐसा ही हमें ऑप्शन दे दिया गया तो हम 14 और 14 मोर ही क्लिक करेंगे, ठीक है। डन, समझ में आया प्यारे बच्चों, मजा आया? चलिए इस क्वेश्चन को गिनते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलिए एक पहले एकदम साफ साफ जो दिख रहा है उसको गिन लिया करिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा खोजते हैं। 12 13 14 15, देखो यहाँ 16, यहाँ देखो 17, यहाँ देखो 18, यहाँ देखो 19, ये पूरा टोटल ले लो 20, यहाँ देखो 21 22 23 24, पूरा टोटल ले लो 25, पूरा टोटल ले लो 26। क्योंकि भैया अब 27वां कहाँ मिलेगा? प्यारे बच्चों एक चीज तुमने छोड़ी है, जानते हो क्या छोड़ा है? क्या छोड़ा है? ये जो तुम किसी को नहीं दिखती है, ये वाली 27 नहीं दिख रहा है। अच्छा रुको, इरेज करने तो दिख जाएगा। कौन सा वाला कह रहा था? ये वाला, ये भी तो एक स्क्वायर ही है। अरे भाई मजा आया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आंसर आएगा 27। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पे सवाल पे सवाल और अच्छे अच्छे सवाल, मजा आ रहा है। काउंट हो रहा है? नहीं काउंट हो रहा है, पिटाई हो जाएगी। चलो काउंट करो, क्योंकि भैया 3 3 6 3 9 3 12 तो हमने अपनी आंखों से देख लिया, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 12, अच्छा 13 14 15 16 17 18। क्लियर है क्या? इतना चीज दिखा? बिल्कुल भैया दिखा। 18 19 20 21। क्या कोई चीज छूटा? क्या कोई चीज छूटा हो तो बताओ। कहोगे भैया जानते हो क्या छूटा है? अब अगर हम बड़े की बात करें तो ये भी तो एक स्क्वायर है, यहाँ से 3 बॉक्स तक 22, और यहाँ से यहाँ तक 3 बॉक्स तक क्या होगा 23। अगर आंसर में बड़ा और दिया है ना तो उसके लिए कोशिश कर लिया करो, ठीक है। डन। अब इसके आगे अगर कोशिश करो, अगर मिल जाए तो भाई नन ऑफ दीज लगा देना, ना मिले तो आगे बढ़ जाना, ठीक। क्लियर। इस सवाल में आपको स्क्वायर खोजना है और आसान सवाल है, खोज लोगे। इसको भी आप लोग स्क्वायर ही मानिएगा, ठीक है। 3 त्रिके 9 मान लेंगे पहले। यहाँ 10 11 12 13, 13 के बाद ये हो जाएगा 14। क्लियर है? और कुछ है? बिल्कुल है भैया। ये है 15, ये है 16, ये है 17,
ये है 18। जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और भी खोज लो, अगर मिल जाए तो लगा लेना, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है भाई साहब? आंसर आ रहा है 18। डन, मजा आया। अब स्क्वायर इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ये सब तुम लोग काउंट कर लोगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और कुछ है क्या? 14 के अलावा कुछ हो तो बताओ। नहीं, आंसर नंबर 22 का 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत स्क्वायर करा दिया यार, तुम लोग तो एकदम मान ही नहीं रहे हो। देखो 1 2 3, मन करता है अपने ही बच्चे करा दिया जाए। 4 5, ये टोटल 6, ये 7, ये 8, ये 9। इसके अलावा कोई दिख रहा है क्या? खोजो भाई, तुम लोग एकदम नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ मैं सारे सवाल कर रहा हूँ, ऐसा मत करो। 9 9 9 9 9। और कुछ है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है, मैं 9 पे क्लिक करूंगा। कोई गलती हो जाएगी तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब स्क्वायर वाले सारे होमवर्क रहेंगे। अब हमें गिनना क्या है? रेक्टेंगल। इसमें असली मजा आएगा भाई साहब। क्योंकि भैया आपने ट्रिक तो पढ़ा दिया है, तो हम क्वेश्चन करेंगे। चलो करो। 1, अब स्क्वायर में यहाँ पे आ जाओ, 2 3 4, और ये पूरा 5, ठीक है। 5 हो गया। अच्छा तुम लोग को एक ट्रिक बताया हूँ ना, रुको ट्रिक यूज करते हैं। रुको रुको, ध्यान से देखो। ये एक पूरा क्या है? ये एक पूरी लाइन है, ठीक है। मैंने तुम्हें क्या बताया है? अगर ये लाइन है, ये ऐसे है, तो 1 2 3 3 3 2 5 1 6 ट्रायंगल। तो यहाँ पूरे एक लाइन में कितने ट्रायंगल होंगे? 6। इस पूरे की बात करूं मैं, कितने हो जाएंगे? कहोगे भैया यहाँ पे भी 6, 6 6 12 हो गए। 12। अब ये दिख गए ना, लाइन वाले दिख गए ना, अब इनको हटा लो। 12, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे? कहोगे भैया यहाँ पर हो जाएंगे हमारे 12 1 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 1 16, 16 1 17। लेकिन भैया यहाँ पे और भी तो होगा। 18 19 20 और 21। क्लियर है क्या? हमने कहा था कि ना भाई 21। लेकिन प्यारे बच्चों एक चीज तुमने ध्यान दिया क्या भैया? जब हम लोग यहाँ से ये 6 लिए हैं और यहाँ से 6 लिए हैं, तो ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये 2 बार काउंट हुआ है। कंफ्यूज हो गए? रुको, कंफ्यूज थोड़ी होने के लिए पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें समझाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि ये वाला एक पूरा लाइन उठाओ। इस पूरे लाइन में रेक्टेंगल कितने होंगे? इस पूरे लाइन में ये देखो ऐसे बटा हुआ है, ध्यान दो। तो कहोगे 6। यहाँ पे ये भी काउंट हो रहा है, बिल्कुल काउंट हो रहा है भाई। इसी तरह मैं तुमसे कहूँ कि इसमें पूरे कितने रेक्टेंगल होंगे? कहोगे भैया 6, ठीक है। तो लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसका याद रखना। मतलब एक आपने एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो 6 6 12, 12 में से एक गया, कितना बचा? 11। अच्छा भैया, अब हमें कहाँ खोजना है? अरे यार, अब हमें कहाँ खोजना है? अब हमें इस स्क्वायर बॉक्स में खोजना है। तो अगर आप ट्रिक भी जानते हो तो उससे लगा लो। अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये 1 है, ये 2 है। 2 1 3 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा। तो 3 त्रिके 9। तो 11 में 9 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 20। मजेदार था सवाल, रेक्टेंगल कंफ्यूजिंग था, ट्रिक भी यूज किया, दिमाग भी यूज किया। चलो आगे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। चलो इस सवाल की बात करें, कर लें। देखो अगर मैं इन दोनों को खाली इसको मानूं, तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल हो जाएंगे 3, ठीक है। अगर मैं इस लाइन की बात करूं, तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? कहोगे भैया 1 2 3 और 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 3 13। इसको मानूं तो 13 3 16, 16 1 17 और 17 1 18। तो जिसका जिसका 18 आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। क्लियर है? रेक्टेंगल हो रहा है भाई साहब। ये पीडीएफ मिलेगी, चिंता मत करो, ठीक है। पीडीएफ ऐसे ही मिल जाएगी टेलीग्राम में, आज ग्रुप में डाल दूंगा। और डीपीपी भी मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैं आराम करूंगा और उसके बाद सब पूरा काम करूंगा, ठीक है। डन। चलो इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। चलिए भाई इसको काउंट करते हैं।
बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। आप लोग काउंट करो साथ ही साथ, जो पहले आंसर देगा वो विजेता हो जाएगा। ये तो अगर मैं देखा जाऊँ तो एक एक ट्रायंगल, एक एक वाले रेक्टेंगल कितने हैं, 8 है। अगर दो दो की बात करूँ, इन दोनों को ले लो, एक रेक्टेंगल बन रहा है। यस, दो दो की बात करते हैं, एक ये एक ये एक ये और एक ये, तो कितने बन रहे हैं, 4। चलो भाई तीन तीन की भी बात कर लो, एक ये एक ये एक ये एक ये, क्लियर है। तो तीन तीन से कितने मिल रहे हैं, 4। चौथा आते हैं, 4 4 मिला लो, 4 से देखो, अच्छा इरेज कर देता हूँ, पीछे के तो सारे क्लियर है ना, पीछे के तो क्लियर है ना भाई साहब, बिल्कुल भैया क्लियर है। चलो तो ये हो जाएगा ये, अरे भाई साहब ये हो जाएगा ये एक, ये हो जाएगा ये 2, ये 2 1 3 3 1 4, तो इससे भी 4 और एक बड़ा वाला। कुछ छूटा क्या, कुछ छूटा हो तो बताओ, 5 5 से तो मिलके नहीं ना बन रहा है कहीं, कुछ छूटा हो तो बता देना भाई साहब। तो 8 4 12 12 16 4 20 और 1 21, यहाँ पे ऑप्शन 22 24 है। एक बार देख लीजिए ध्यान से थोड़ा सा, अगर कुछ और छूटा हो, अगर हमने कुछ मिस किया हो तो उसको बता दीजिए, अन्यथा नन ऑफ दिस पर क्लिक कर दीजिए। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर आप लोगों को एक भी मिलेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए ये सवाल जल्दी से करेंगे भाई साहब, चलो 15 सेकंड देता हूँ, इसका आंसर दीजिए। काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, प्यारे बच्चों, 1 2 2 1 3 1 2 3, टोटल 6, यहाँ से टोटल 3, यहाँ टोटल 3, 6 3 9 3 12, लेकिन 12 1 13 13 1 14, तो ये नन ऑफ दीज होगा। क्लियर है, 14 सबका आ रहा है भाई साहब। भाई साहब किसी का ऐसा तो नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, आएगा तो बताना। चलो यहाँ पे काउंट कर लो फटाफट, क्योंकि भैया 1 और 2 यहाँ जोड़ेंगे तो 3, 1 और 2 यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 3, फिर यहाँ 1 है और फिर यहाँ 1 है, तो 3 3 6 1 7 1 8, तो हमने पहुँच गया। 8 1 9, ये भी ठीक है भैया, 9 9, इसको तो हमने काउंट कर लिया है। और कुछ, हाँ भैया ये हो जाएगा 10, ठीक है भैया। और कुछ, यस भैया पूरा टोटल 10 10 1 11, क्लियर है। कोई बताओ और छूटा है तो बताओ, ध्यान से देखो भाई, मुझे तो नहीं दिख रहा है, अब तुम लोग को दिखेगा तो बताना, मैं तो पूरा ध्यान लगा लिया अपना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है, डन। काउंट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर, चलो काउंट करते हैं, 1 2 और ये 3, ठीक है, 1 2 मतलब ये भी 3 3 3 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9, और कुछ है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, डन। मजा आया भाई साहब, अरे क्लास तो समझ में आ रही है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। चलो 31 लगा लोगे क्या, अब मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा क्लासेस ले ली हैं, 33 34, ठीक है, 4 क्वेश्चन है, मैं इसको होमवर्क दे देता हूँ, इसको आप लोग लगा लीजिए, PDF में टेलीग्राम में डाल देता हूँ। आई एम रियली टायर्ड, सो मैं इसके आगे क्लास को रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, घर पे आया हूँ, ठीक है। तो एक दिन और क्लास जो है वो यहीं पे आएगी, बाकी परसों से तो डिजिटल बोर्ड पे आएगी, बट कंटेंट के लिए लगातार बने रहिए, कहीं से इधर उधर मत करिए, ठीक है, डन। चलिए उम्मीद करता हूँ एवरीथिंग इज क्लियर, तो मेक श्योर लाइक द वीडियो
और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। और जिसको भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स है एनटीएससी का, वो जितना जल्दी हो सके अपने पेरेंट्स से बातें कर जाकर एनटीएससी का आरंभ टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और मैं आपके बारे में ज़्यादा सोचता हूँ आई थिंक जितना आप अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।